यार लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल हो गई है ना आजकल, जिसको देखो वो स्ट्रेस लेकर बैठा है। लेकिन क्या आपको पता है ये स्ट्रेस आपकी लाइफ में कितनी बीमारियों को इनवाइट करता है? सवाल जैसे क्या स्ट्रेस का प्रेगनेंसी पर बुरा असर पड़ता है? क्या स्ट्रेस से सेक्स लाइफ बर्बाद हो सकती है? क्या स्ट्रेस से पीरियड पर भी असर पड़ता है? और ये फूड डाइजेशन और हार्ट पर कैसे असर करता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम सबके लिए जानना जरूरी है। स्ट्रेस सिर्फ आपके दिमाग का खेल नहीं है, यह हम सबके बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तभी हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन भी बनते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जॉब इंटरव्यू के टाइम पर जब हम स्ट्रेस लेते हैं या फिर पब्लिक स्पीच के वक्त पेट में गुलगुली होने लगती है, नर्वस हो जाते हैं, लेकिन ये फीलिंग भी जरूरी है। लेकिन जब हमारी बॉडी में बनने वाला ये स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा ही रिलीज होने लगता है, यानी बात बात पे स्ट्रेस लेने वालों में कई तरह की बीमारी होने लगती है। Reasons for low sperm count are smoking, alcohol, overweight, stress बहुत ज़्यादा, कोई पुराना इन्फेक्शन हुआ हो स्पेशली मम्स, या फिर किसी भी तरीके का फीवर, इन्फेक्शन, एनी काइंड ऑफ वायरल प्रोड्रोम, और हैविंग एक्सपोजर टू स्टेरॉइड्स, ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं स्पर्म काउंट कम होने के। विद एज टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, बट आजकल देखा गया है कि यंग एज में भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम रह रहा है। द रीजन फॉर दिस इज मोस्ट कॉमन रीजन इज स्ट्रेस, एंड दैट इज द रीजन मेल इनफर्टिलिटी भी बढ़ गया है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल वे में इंक्रीज करना है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रॉपर डाइट, गुड न्यूट्रिशियस डाइट, एंड डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, weight bearing exercises, proper sleep, and most important is stress to be reduced. देखिए स्ट्रेस के दौरान क्योंकि एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन तेजी से होता है और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने से सेक्स ड्राइव बढ़ाने वाले स्टेरॉइड का लेवल कम होने लगता है, जिसकी वजह से लड़कों को सेक्सुअल दिक्कतें भी आनी शुरू हो जाती है, जैसे लो लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो टेस्टोस्टेरोन। अब आपको बताते हैं इस स्ट्रेस हार्मोन की थोड़ी इनसाइड स्टोरी। इस स्ट्रेस हार्मोन को मेडिकल टर्म में कहते हैं कॉर्टिसोल स्टेरॉइड हार्मोन। ये एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है जो किडनी के ठीक ऊपर होता है। कॉर्टिसोल मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, सूजन को कम करने, इम्यून रिस्पॉन्स के साथ साथ बॉडी के अंदर चल रहे कई प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है, जिसमें स्ट्रेस मेन है। ये ब्लड में मिलता है और पूरी बॉडी में फ्लो करता है। हमारी पीरियड्स की जो साइकिल है वो हार्मोन पे डिपेंड करती है। ये जो हार्मोन होते हैं ये ब्रेन से निकलते हैं, हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ से निकलते हैं ये हार्मोन्स, फिर ये एक्ट करते हैं, फिर कुछ ओवरी से निकलते हैं। सो बेसिकली द मास्टर ऑर्गन इज हियर। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो कुछ फैक्टर्स ऐसे गड़बड़ हो जाते हैं जो हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है, और कभी कभी पीरियड डिले या जल्दी आना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्स आ रहे हों तो पीरियड्स में फ़र्क आ गया हो, ऐसा देखा होगा आपने, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का प्रेगनेंसी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो पहली बात ये इनफर्टिलिटी भी कराता है, प्रेगनेंसी हो नहीं पाती। अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं, समटाइम्स इसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है, आप प्री टर्म लेबर में जा सकते हैं और डिलीवरी भी जल्दी हो सकती है। किसी भी डॉक्टर से आप बात करेंगे तो पाएंगे कि स्ट्रेस एक ऐसा कॉमन कारण है जो हर बीमारी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बुरा असर डालता है। स्ट्रेस की कंडीशन में सिरदर्द, नींद न आने या काम में मन न लगने जैसे सिम्टम्स तो चलो नॉर्मल है, पर लंबे समय तक बने रहने वाली स्ट्रेस की कंडीशन आप में हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ा देती है, जिसके कारण हार्ट डिजीज और सीरियस कंडीशन में हार्ट अटैक, स्ट्रोक हो सकता है। अब अगर पूछे जो लोग दिखने में फिट और यंग हैं, उन्हें हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, तो इसका कारण है बदलती लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप इश्यूज और गलत खान पान, ऑफिस के काम को लेकर हद से ज्यादा स्ट्रेस, अपने डेली रूटीन का ख्याल ना रखना, बहुत कम सोना और जरूरत से ज्यादा शराब और सिगरेट पीने जैसी आदतें आपके दिल को बीमार करने का कारण बन सकती है। अब स्ट्रेस बॉडी के अंदर ऐसा क्या करता है?
तो कॉर्टिसोल हार्मोन जब रिलीज होता है, ये दिल में जाने वाले खून के फ्लो को कम कर देता है, जिससे दिल को जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। इससे दिल को ऑन द स्पॉट तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन लंबे समय तक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ लेवल खराब कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। इन दिक्कतों से ब्लड वेसल्स में प्लॉक जमा होने लगता है, जो कि अपने आप में हार्ट अटैक का एक कारण होता है। इसीलिए सबसे जरूरी यह है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। किडनी डिजीज, मोटापा, डायबिटीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स और अस्थमा, स्ट्रेस इन सारी बीमारियों के लिए बड़ा रिस्क फैक्टर है। अक्सर आपने सुना होगा बीपी हाई था, किडनी खराब हो गई, शुगर हाई था तो किडनी खराब हो गई, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि स्ट्रेस से भी ऐसा कुछ होता होगा। हालांकि स्ट्रेस इनडायरेक्टली काफी कुछ कर देता है। आसान भाषा में समझाए तो देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो सबसे पहले तो आपकी भूख खत्म होगी, सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी क्योंकि दिमाग पर असर पड़ेगा, स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगा। स्ट्रेस में अक्सर लोग शराब, सिगरेट का सपोर्ट लेते हैं, बाहर का अंड शंड खाने लगते हैं, मतलब बॉडी के अंदर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। फिर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, फंक्शनल डिस्पेप्सिया, मोटापा, लिवर में फैट जमना और पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस में शामिल है, जिसके लिए स्ट्रेस एक बड़ा कारण होता है। अक्सर स्ट्रेस में रहने से ही आपका हाजमा खराब हो सकता है। तनाव की वजह से पूरे डाइजेशन सिस्टम में जलन होने लगती है, जिससे फूड पाइप में सूजन आ जाती है और इस सब का नतीजा ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स बॉडी के काम नहीं आ पाता। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल आपकी बॉडी के लिए बुरा होता है, खासकर कि दिमाग के लिए। यह दिमाग के उन हिस्सों पर असर करता है जो सीखने, याद रखने और स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए होते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस में दिमाग श्रिंक होने लगता है, जिससे इंसान कंसंट्रेट नहीं कर पाता, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, यहां तक कि सोशल इंटरेक्शन में भी दिक्कत आने लगती है। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए तो डिप्रेशन और अल्जाइमर डिजीज भी हो सकता है। ये एक ऐसा ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें मेमोरी धीरे धीरे बिल्कुल डैमेज हो जाती है। आप सिंपल टास्क भी नहीं कर पाते हो। इसे मेडिटेशन और एक्सरसाइज से वाकई कम कर सकते हैं, लेकिन कई बार आपको एक्सपर्ट्स की राय भी लेनी पड़ती है। क्या पता ये स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन और एंजाइटी में तब्दील हो जाए। एक बात और कि हम आम लोगों को ये डिप्रेशन, ट्रॉमा, क्रॉनिक स्ट्रेस या एंजाइटी सब एक जैसा लगता है। क्या ऐसा वाकई है? स्ट्रेस बहुत ही कॉमन फैक्टर है और इसे हम मैनेज कर सकते हैं। ये फ्यू डेज के लिए होता है, रिकग्नाइजेबल होता है, आप पहचान सकते हैं। इधर ये फिजिकल हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है या मेंटल भी हो सकता है, बट दिस कैन बी मैनेजेबल। ओवर द टाइम जब हम स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं तो एंजाइटी में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि एंजाइटी एक्चुअली होता है फियर ऑफ फ्यूचर, कि कुछ ऐसा बुरा होने वाला है जिसे हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और ये ड्यूरेशन स्ट्रेस की ड्यूरेशन से ज़्यादा होता है, मोर देन 2 वीक्स। और जब आपको लगता है मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ सीक हेल्प। अब बात करते हैं हम डिप्रेशन की। डिप्रेशन में ये बहुत लॉन्ग टर्म में हमें समझ में आता है कि हम डिप्रेशन में हैं। इसमें लो मूड्स हमारा रहता है, हम लोगों से कट ऑफ करने लगते हैं धीरे धीरे। जो चीज़ें हम कभी इंजॉय करते हैं हमारा उसमें डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। हमें लोगों को अपने आप को एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम लाइफ को लेकर डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमारे चेंजेस हो जाते हैं, चेंजेस पैटर्न हो जाता है, हमारा लाइफस्टाइल में हो जाता है, हमारे एपेटाइट में, खान पान में चेंजेस आ जाते हैं, हमारे स्लीपिंग हैबिट्स में चेंजेस आ जाते हैं। प्लीज़ सीक हेल्प। सिंप्लीफाई करूं तो क्रॉनिक स्ट्रेस की कंडीशन बढ़ने पर बहुत सारी बीमारी हो सकती है। स्ट्रेस से ओबेसिटी, हार्ट डिजीज जैसे बीपी, हार्ट रेट, ब्लड फ्लो, अल्जाइमर डिजीज, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और डिप्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम और अस्थमा के कंडीशन में रिस्क और बढ़ जाता है। डायबिटीज के टाइप 2 मरीजों में स्ट्रेस खतरनाक साबित हो सकता है। उनके अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। स्ट्रेस से माइग्रेन या टेंशन, हेडेक या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी तक हो जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जैसे अल्सर, यह अल्सर का कारण तो नहीं बनता लेकिन उसे बढ़ा सकता है।
इसके अलावा क्रॉनिक हार्टबर्न, जिसे GERD भी कहते हैं, और यहां तक कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के खतरे को भी बढ़ा देता है। स्टडी के मुताबिक स्ट्रेस एजिंग को भी एक्सेलरेट करता है। स्ट्रेस की वजह से ही अब लोग जल्दी बूढ़े दिखने लगे हैं। इसीलिए डॉक्टर्स ने जो आपसे कहा उसका ध्यान रखें और प्लीज टेक द स्ट्रेस आउट ऑफ योर लाइफ। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।